Hello बच्चों, let's read the question. The question is kingdom Animalia includes different phylums such as Porifera, Coelenterata, Nematoda, Platyhelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata and Chordata that are multicellular and eukaryotic. Phylum Chordata is further subdivided into two groups, namely Protochordata and Vertebrata, where Pisces, amphibian, reptile, apes and mammals are the five classes. In mammals, the most advanced organisms are present. The organisms are motile and have a heterotrophic mode of nutrition. Approximately 95% of the animal come in the category of non-chordata, while only 5% of them are chordates. क्वेश्चन बोल रहा है पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट आर ए में है फेरेंजियल गिल स्लिट, बी में है डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, सी में है नोटोकॉर्ड एंड डी में है ऑल ऑफ द अबव. दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, वेल, डक बाइल, प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स एंड रैबिट. तीसरा है विच ग्रुप हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट कैरेक्टर. ए में है एनिलीड, बी में है मॉलस्क, सी में है हेमिकॉर्डेटा एंड डी में है काइनोडम. फोर्थ में है विच एनिमल ग्रुप पोजेस जॉइंटेड एपेंडेजेस एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. ए में है आर्थ्रोपोडा, बी में है एनिलीड, सी में है पोरिफेरा एंड डी में है काइनोडम. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा एनिमल किंगडम. तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा. तो सबसे पहले अगर हम कॉर्डेटा की बात करें बच्चों, तो आपका जो कॉर्डेटा होता है इसके पास हमें देखने को मिलेगा देयर विल बी ए प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. इसके अलावा देयर विल बी ए प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड and there will also be a presence of paired pharyngeal gill slit. Paired pharyngeal gill slits. तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेटा आर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. बाकी क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो दूसरा बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लाइंग मैमल. एग लाइंग मैमल आता है किसमें? सो एग लाइंग मैमल कम अंडर प्रोटोथीरिया. किसमें? प्रोटोथीरिया. सो इसमें से आपका एग लाइंग मैमल है. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डक बाइल्ड प्लेटिपस. व्हेल इज आल्सो ए मैमल एंड फ्लाइंग फॉक्स इज आल्सो ए मैमल, बट द ओनली एग लाइंग मैमल इज अ डक बाइल्ड प्लेटिपस, जो कि प्रिमिटिव मैमल्स में भी आते हैं. 3 में बोल रहा है कि विच ग्रुप हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक. तो एनालिड, मोलस्क एंड इकाइनोडर्म, ये तीनों क्या है? ये नॉन कॉर्डेट हैं. तो एनालिड्स जो होते हैं इनमें सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ ये डिप्लोब्लास्टिक एंड आपका सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होता है. जो मोलस्क होता है इनमें हार्ड शेल प्रेजेंट होता है बॉडी के बाहर, और इनका बॉडी हेड एंड फुट एंड ट्रंक में डिवाइडेड होता है. इकाइनोडर्म की बात करें तो इकाइनोडर्म्स में स्पेशल खासियत ये होती है कि इनके पास स्पेशल वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है और दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. एंड ऑल ऑफ द थ्री ऑर्गेनिजम्स, ये जो थ्री फाइलम है ये कैसे हैं? ये थ्री फाइलम नॉन कॉर्डेटा. वहीं अगर हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो इनमें हाफ कैरेक्टर हमें कॉर्डेट्स की मिलेंगी और आधे कैरेक्टर्स हमें क्या मिलेंगी? नॉन कॉर्डेट्स की. सो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों हेमी कॉर्डेटा, नाम से ही पता चल रहा है हाफ कॉर्डेटा. तो अगर हम बात करें इनके पास क्या होता है कि इनके पास प्रेजेंट होता है आपका रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर. कहाँ पे? रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनके कॉलर रीजन पे. इन दी कॉलर रीजन, जिनको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है स्टोमोकॉर्ड, जो कि स्ट्रक्चर में सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के. तो अगर हम इसको एक डायग्राम से देखें तो मान लीजिए ये किसी बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम है. तो सो दिस इज व्हाट, ये आपका बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम है. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ए बेलेनोग्लॉसस. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं बच्चों कि देयर विल बी ए प्रेजेंट ऑफ ए कॉलर लाइक स्ट्रक्चर का प्रेजेंट, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर का प्रेजेंट होगा इसके कॉलर रीजन में, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं. सो ये जो आपका एरिया दिख रहा है इस एरिया को हम क्या कहते हैं? ये पूरे एरिया को, दिस एरिया इज कॉल्ड एज कॉलर
दिस एरिया, ये वाला जो एरिया है आपका बच्चों, इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ट्रंक एंड दिस इज प्रोबोसिस। प्रोबोसिस। और यहाँ पे ये जो हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको कहते हैं हम स्टोमोकोड, जो कि इक्विवेलेंट या सिमिलर दिखता है किसके जैसा? नोटोकॉर्ड के जैसा, इसलिए हम इसको हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। तो क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट फीचर किसमें होगा? द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। फिर बोल रहे विच ग्रुप पोजेस जॉइंटेड अपेंडेजेस? तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है बच्चों आपका आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, और इनमें हमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्थ्रोपोड। पॉरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस होता है। एकाइनोडर्म्स जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। और एनालिड के बारे में तो हमने बात ही कर लिया कि इनका बॉडी जो होता है सेगमेंटेड होता है। इनमें से हमें क्या ट्रू मेटामेरिज्म देखने को मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।